आप सभी को जय हिंद। मैं कौशल कुमार। हम उस दिन झारखंड की जनजातियां पढ़ रहे थे, जिसमें से बहुत कुछ हम लोगों ने पढ़ चुका था। उनको युवा गिरोह की क्या कहते हैं, देवता ग्राम देवता लोग की क्या कहते हैं, ये सब पढ़ चुके थे। आज हम लोग नया सेशन में झारखंड की जनजाति में पहला जनजाति संथाल जनजाति पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले? संथाल जनजाति पढ़ने वाले। तो इससे पहला देखिए क्या कहता है। झारखंड की जनजाति में सबसे अधिक संख्या संथालों की है। जो भी जनजाति है इसमें सबसे ज़्यादा संख्या कौन सा है? संथालों की है। 2011 की जनसंख्या की जनगणना अनुसार, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ी झारखंड की आबादी वाले कौन से है जनसंख्या वाले? तो संथाल जनजाति है, ठीक है। संथाल की कुल जनसंख्या यहाँ के कुल जनजाति संख्या का 31.8%। कितना है? 31.8%। 31.8%। इनको बहुलता के कारण ही राज्य का उत्तरी पूर्वी भाग को संथाल परगना कहलाता है। देखिए ये सबसे ज़्यादा है, इसीलिए झारखंड का जो भी मैप है, ठीक है, इसमें जो ये वाला भाग है इसको सबसे ज़्यादा अधिक है, इसीलिए इसको क्या संथाल परगना कहा गया है, ठीक है। इसमें यहाँ पे ज़्यादा इसका बहुलता पाया है, इसी कारण ये उत्तरी पूर्वी भाग है, इसको का संथाल परगना के नाम से जाना जाता है। और राजमहल पहाड़ियों में इनकी निवास स्थल को दामिनी उपकोह कहा जाता है। और इसके निवास स्थान है राजमहल की पहाड़ी है, ठीक है, वहाँ वाले राजमहल के पहाड़ियों वाले को वह निवास स्थान को क्या कहा जाता है? दामिनी उपकोह। दामिन ए कोह, दामिन ए कोह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, संथालों की कुल 12 गोत्र पाए जाते हैं। संथाल के कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? 12 गोत्र पाए जाते हैं। इनके उपगोत्र की संख्या 144 है। टोटल 12 गोत्र हैं। 12 गोत्र हैं, ठीक है। उपगोत्र कितना है? 144। 144 उपगोत्र है, ठीक है। गोत्र कितना? 12, उपगोत्र 144। फिर से सबसे बड़ी आबादी वाला जनसंख्या कौन सा है? संथाल है। इसका कुल जनजाति की संख्या कितना परसेंट है? 31.8%। ये संथाल परगना इसको क्यों कहा जाता है? कहीं उत्तरी पूर्वी भाग में इसका संख्या अधिक है, इसीलिए संथाल परगना कहा जाता है। एक राजमहल की पहाड़ी में क्या कहा जाता है? दामिनी उपकोह कहा जाता है। गोत्र कितना है? 12 है। उपगोत्र कितना है? 144 है, ठीक है। नेक्स्ट, अब प्रजाति दृष्टि से देखते हैं। प्रजाति दृष्टि है इधर प्रोटोस्टलाइट समूह, ठीक है। प्रजाति भाषा, इसका भाषा क्या है? तो संथाली है। भाषा क्या? संथाली। जिस और इसको प्रोटो एशियाटिक परिवार भाषा में आता है, ठीक है। भाषा परिवार में संथाली है। भाषा क्या? संथाली। प्रोटो एशियाटिक भाषा परिवार में आता है। 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। झारखंड के संथाली भाषा है, ये संथाली भाषा है, इसको 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। कब किया गया? तो 92वां संविधान संशोधन, ये 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। इसका लिपि क्या है? तो ओलचिकी है। लिपि क्या है? संथाल का है, उल्चिकी है लिपि। लेकिन लिपि का आविष्कारक कौन है? तो रघुनाथ महतो। ये लिपि है, इसका उल्चिकी लिपि का आविष्कारक रघुनाथ महतो है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा देवता सिंहबोंगा या ठाकुर है, ठीक है। संथाल जनजाति का सबसे बड़ा देवता क्या? सिंहबोंगा या ठाकुर है। दूसरा देवता मरांग बुरू। ग्राम देवता जाहेरे एरा है। ग्राम देवता
जाहिर एरा है, जिसका निवास स्थान साल वृक्ष से घिरा जाहिर थान होता है। ठीक है, इसका जो ग्राम देवता है, इसका जो ग्राम देवता है उसको कहा जाता है जाहिर एरो। जाहिर एरो ग्राम देवता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? साल से वृक्ष घिरा जाहिर थान होता है। ठीक है, धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? नायके। धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो नायके कहा जाता है। नायके धार्मिक प्रधान को कहा जाता है। धार्मिक प्रधान को नायके। ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? मांझी कहा जाता है। मांझी हो गया, लोग के ग्राम प्रधान मांझी हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या बोलते हैं? मांझी प्रशासन संथाल जनजाति की पारंपरिक जातीय प्रशासन प्रणाली है। ठीक है, पंचायतें मांझी थाना में बढ़ती है। ये पंचायती है जो कहाँ, ग्राम प्रधान को तो मांझी कहते हैं, लेकिन जो सभा में बैठते हैं उसको कहा जाता है मांझी थाना बैठते हैं। महिला यहाँ वर्जित, मैंने महिला लोग वहाँ पे नहीं जाती है। ठीक है, जैसे हम लोगों को जब भी ग्राम सभा हुआ होता है तो जब स्थान में बैठते हैं तो उसी प्रकार मांझी लोग जहाँ बैठते थे उसको मांझी थान कहते थे। कठोर सजा को विटलाह कहते हैं। विटला, कोई कठोर सजा मिलता था। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? विटलाह। विटलाह कहते हैं। ठीक है, विटलाह कहते हैं। ठीक है, युवा गृह को घोटुल कहते हैं। युवा गृह को घोटुल कहते हैं संथाल परंपरा। विवाह समारोह को वापला बापला बापला विवाह समारोह को बापला कहते हैं। 8 प्रकार के विवाह प्रचलित है। यह है क्रिंग बापला, क्रिंग जवाई, ये सब याद नहीं रखना है। सबसे हम लोगों को जो प्रचलित है क्रिंग बापला है। ठीक है, यही मोस्ट कॉमन है। ठीक है, क्रिंग बापला याद ही रखना है, सबसे प्रचलित। अगर संथालों में बाल विवाह नहीं, हाँ ये संथाल वो लोग में बाल विवाह नहीं होता है। बधु मूल को क्या कहते हैं? पौन कहते हैं। बधु मूल को पौन कहते हैं। संथालों को बधु मूल को पौन कहते हैं। ठीक है, पेशा से ये लोग क्या है? कृषि पेंटिंग है। ठीक है, कृषि और पेंटिंग, कोप कट पेंटिंग करते हैं। ठीक है, पेंटिंग और कृषि। प्रमुख त्यौहार इन लोग के क्या है? तो इनके त्यौहार का प्रारंभ आषाढ़ महीना से होता है। आषाढ़ से इन लोगों का प्रमुख त्यौहार कब से प्रारंभ? आषाढ़ से होता है। इनके प्रमुख त्यौहार बाहवा, इरोक, सरहुल, करम, बंधना, हरियाण, जपाड़, यही सब है। ठीक है, लेकिन प्रमुख इन लोगों का सरहुल पर प्रमुख है। ठीक है, संथालों का प्रिय त्योहार सोहराई। इन लोगों का जो प्रमुख है प्रिय त्योहार, उस सोहराई फसल काटने के समय मनाया जाता है। फसल काटने के समय सोहराई है उसी समय। संथालों को प्रिय पेय हड़िया है। इन लोगों को प्रिय पेय माने शराब वगैरह जो चावल लोग सड़ा उड़ा के बनते उसका हड़िया, जिसको पोचाई भी कहते हैं। हड़िया को क्या कहते हैं? पोचाई। पोचाई कहते हैं, हड़िया को पोचाई कहते हैं। ठीक है, वही। फिर से एक बार देख लेते हैं इन लोगों को क्या बोला जाता है। इन लोग सबसे अधिक होने के कारण जनसंख्या अधिक होने के कारण संथाल परगना नाम पड़ गया। इसको सबसे ज़्यादा अधिक है, कितना है? 31.8%। दामनी को कहा जाता है राजमहल की पहाड़ी में। गोत्र 12 है, उपगोत्र 144 है। ठीक है, आगे देखते हैं। और इसमें कहा, इसमें संथाली भाषा है जिसको प्रोटो स्लाइड भाषा समूह में 92 संविधान संशोधन में 8वें अनुसूची में इसको शामिल किया गया था 2003 में। इसका लिपि क्या है? उल्चिकी रघुनाथ महतो जिसका आविष्कारक है। सबसे प्रमुख देवता सिंहबोंगा एर ठाकुर है। दूसरा मरांग गुरु है। ठीक है, और ग्राम देवता को जहाँ एरा कहते हैं। धार्मिक प्रधान को नायके कहते हैं। ग्राम प्रधान को मांझी कहते हैं। मांझी लोग जहाँ बैठता है उसको उसको क्या कहते हैं? मांझी थन कहते हैं। कठोर सजा मिलता है उसको बिटलाह कहते हैं। युवा गृह को घोटुल कहते हैं। विवाह समारोह को बापला कहते हैं। सबसे प्रचलित विवाह कौन है? क्रिंग बापला है। ठीक है, इसमें बाल विवाह नहीं होता। बधु मूल को पौन कहते हैं। बधु मूल को पौन कहते हैं। पेशे से लोग कृषि है, पेंटर है। इन लोगों का प्रमुख त्यौहार आषाढ़ महीना में होता है। ठीक है, जिसमें इन लोगों को प्रिय त्यौहार का सोहराई फसल काटने के समय होता है। और प्रिय पेय का हड़िया जो चावल लोग से सड़ा के बनाया जाता है। ठीक है, हमारा संथाल खत्म हुई। अब दूसरा जनजाति हम लोग क्या आते हैं? उरांव जनजाति। उरांव जनजाति के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। क्या?
उरांव जनजाति, ठीक है। कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? उरांव जनजाति को हम लोग अब देखते हैं। उरांव जनजाति को देखिए, झारखंड की दूसरी प्रमुख जाति है। सबसे बड़ा कौन था? संथाल। यह क्या है? दूसरी जनजाति है, ठीक है। यह दूसरी जनजाति है, ठीक है। ये 19.86%, वो कितना था? 31% था, ठीक है। और ये क्या है? 19.86% आबादी है। उरांव परंपरा से मिले संकेतों के अनुसार इसका मूल निवास दक्कन रहा है। इसका मूल निवास कहाँ रहा? दक्कन रहा है, जिसे कुछ विद्वानों ने कोंकण बताया, ठीक है। इनको मूल स्थान कहाँ रहा? दक्कन रहा, लेकिन जिसे कुल विद्वानों ने उसको कहा कोंकण बताया है। यह जनजाति करीब 14 प्रमुख गोत्र है। यह जनजाति करीब 14 प्रमुख गोत्रों में विभाजित है। कितना है इन लोगों का? 14 गोत्र है। कितना है? 14 गोत्र है। हम लोग पढ़े थे संथाल में, उसके कितना 12 गोत्र था, 144 उपगोत्र था। इसका जो गोत्र कितना है? 14 गोत्र है। उरांव का 14 गोत्र है। यह खुद को कुड़ुक मनुष्य कहते हैं। खुद को क्या कहते हैं? कुड़ुक मनुष्य कहते हैं। खुद को कुड़ुक, उरांव लोग खुद को कुड़ुक मनुष्य कहते हैं। अब इन लोगों की पराजय देखो, इन लोगों को भाषा देखो। भाषा है, उरांव जनजाति के लोग कुड़ुक भाषा बोलते हैं। कौन सा भाषा बोलते हैं? उरांव जनजाति के लोग कुड़ुक भाषा बोलते हैं, ठीक है। जो द्रविड़ भाषा परिवार का है, जो द्रविड़ भाषा परिवार का है। लिपि का है इन लोगों को तुलोड़ सिक्की, जिसका आविष्कारक कौन है? नारायण उरांव है, ठीक है। देवता कौन? धर्मेश है, जिसकी तुलना सूर्य से करते हैं। इनका उरांव जनजाति का प्रमुख देवता कौन है? धर्मेश है, जिसकी तुलना सूर्य से किया जाता है। धार्मिक प्रधान को पाहन कहते हैं। धार्मिक प्रधान को पाहन कहते हैं। सरना इसका मुख्य पूजा स्थल है। सरना है से मुख्य पूजा स्थल है, सरना, ठीक है। ग्राम प्रधान है, इसका कहा देखो, महतो गांव का सामाजिक प्रशासनिक प्रबंधन करता है। ग्राम प्रधान को क्या महतो कहते हैं, जिसका इसलिए उरांव गांव में यह कहावत प्रचलित है, पाहन गांव बनाता है, महतो गांव चलाता है। पाहन है सो गांव बनाता है, महतो से गांव चलाता है। इन लोगों का गांव में कहावत है, उरांव गांव में। इस जनजाति के पंचायत को पचौरा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? पचौरा, पचौरा कहते हैं, पचौरा कहते हैं, ठीक है। पड़हा पंचायत प्रशासन उरांव जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली है, ठीक है। पड़हा पंचायत प्रशासन के किन लोगों से संबंधित है? तब उरांव जनजाति से संबंधित है, ठीक है। युवा गृह के इन लोगों को धूमकुड़िया युवा है, ठीक है। धूमकुड़िया युवा एवं युवती के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षण प्रमुख संस्था है, ठीक है। युवा गृह, ठीक है। प्रमुख शिक्षण संस्थान का धूमकुड़िया है। दोनों युवक दोनों उसी को युवा गृह कहते हैं, ठीक है, जहाँ शिक्षण मिलता है तो धूमकुड़िया कहते हैं। युवकों को घुमकुड़िया के नाम का नाम जोख इरप्पा है। युवकों को धूमकुड़िया का नाम जोख इरप्पा, युवतियों का पेल इरप्पा, ठीक है। इन लोगों को युवा गृह में लड़कों को क्या कहते हैं? तजोक इरप्पा। ये लड़कों का है, लड़कियों का पेल इरप्पा, ठीक है। पेल इरप्पा है। जोक का अर्थ होता है कुंवारा। जोक का अर्थ होता है कुंवारा होता है। धूमकुड़िया में प्रवेश प्रायः 10-11 वर्ष की उम्र में होता है, ठीक है। 10-12 की उम्र में ही होता है। और विवाह के पूर्व तक वे इसके सदस्य रहते हैं। प्रवेश प्रायः सरहुल के समय होता है। इसमें प्रवेश कब होता है? सरहुल के समय प्रवेश लिया जाता है। विवाह समारोह विधवा विवाह और सेवा विवाह दोनों है। विधवा विवाह, सेवा विवाह दोनों है इसमें, ठीक है। सांस्कृतिक प्रथा का है तो गोदना की प्रथा प्रचलित है। गोदना को उरांव महिला बहुत महत्व देती है, ठीक है। पेशा कृषि है। इन्हें भूंइहर कहा जाता है और इनके जमीन को भूंइहर जमीन कहा जाता है, ठीक है। जो
कृषि है, लेकिन भूंयर कहा जाता है, भूंयर कहा जाता है इनकी जमीन को भूंयर जमीन कहा जाता है। ठीक है। वस्त्र का त्योहारों के अवसर पर पुरुषों द्वारा पहने गए वस्त्र कराया कहलाता है। महिला द्वारा जो परब पहनते हैं उसको खनरिया कहते हैं, खनरिया कहते हैं। प्रमुख त्योहार कर्मा सरहुल है इन लोगों का प्रमुख त्योहार। उरांव लोग प्रतिवर्ष वैशाख में 20 सेंद्रा, फगुआ में फागु सेंद्रा और वर्षा ऋतु में के आरंभ में जेठ शिकार करते हैं। ठीक है। इस जनजाति के लोग नाच के मैदान को अखाड़ा कहते हैं। जहाँ नाच का मैदान होता है उसको कहते हैं अखाड़ा कहते हैं। इसका प्रमुख नृत्य यदुर है, प्रमुख नृत्य यदुर है, यदुर यदुर है। उरांव का प्रमुख नृत्य का यदुर है। ठीक है। अब यहाँ हम लोगों का ये भी उरांव भी खत्म हो गया। उरांव फिर से देख लेते हैं। इन लोगों को दूसरा सबसे बड़ा जनजाति है, 19.86% आबादी है। दक्कन के इन लोग मूल निवासी है। कुछ विद्वानों ने कोंकण बताया है। ठीक है। यह इस जनजाति का 14 गोत्र है। अपने आप को इन लोगों ने कुड़ुक मानते हैं। ठीक है। इन लोगों ने उरांव उरांव जनजाति कुछ लोग कुड़ुक भाषा बोलते हैं, इसलिए इन लोगों को उरांव उरांव लोग कुड़ुक भाषा बोलते हैं। ये द्रविड़ परिवार के ही हिस्से हैं। लिपि इन लोगों के तोलोड़ सिक्की है, जिसका आविष्कारक कौन है? नारायण उरांव है। देवता उन लोगों को धर्मेश है, देवता धर्मेश है, जिसका तुलना शुरू से किया जाता है। धार्मिक प्रधान को पाहन कहते हैं। सरना इन लोगों को पूजा स्थान है। गौ प्रधान का महत्व कहते हैं। ठीक है। गौ प्रधान को महत्व कहते हैं, इसलिए इन लोगों को गांव में एक कहावत है, पाहन गांव बनाता है, महतो गांव चलाता है। ठीक है। इस जनजाति को पंचायत को पंचोरा कहा जाता है। पहाड़ा प्रशासन उरांव जनजाति से संबंधित है। युवा गुरु को घुमकुड़िया कहा जाता है, जिसको घुमकुड़िया युवक को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। युवकों को लोग को जोक इरप्पा और युवती लोग को पेल इरप्पा कहा जाता है। जो का उर्फ होता है कुंवारा। ठीक है। 10 से 11 वर्ष की उम्र में लिया जाता है, फिर जब तक विवाह न हो। प्रमुख प्रवेश इन लोगों को सरहुल समय उसमें लिया जाता है। विवाह इन लोगों में विधवा विवाह और शिवा विवाह दोनों प्रचलित है। सांस्कृतिक संस्था इन लोगों में गोदना का प्रथा इन लोगों को है। पेशा कृषि है, जिसको भूंयर कहते हैं, और जमीन को भूंयर जमीन कहते हैं। ठीक है। और वस्त्र जो लोग जो त्योहार में पहनते हैं, जो पुरुष को है उसको कहते हैं कराया, महिला लोग कहते हैं खनरिया कहते हैं। कर्मा सरहुल प्रमुख त्योहार है। प्रतिवर्ष वैशाख में सेंद्रा है और वर्षा ऋतु में जेठ शिकार माना जाता है। इन जनजातियों को लोग नाच गान में को होता है, उन लोगों जहाँ पे होता है उन लोग को अखाड़ा मानते हैं। प्रमुख नृत्य यदुर है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जब भी लेकर आएंगे तो अगला जनजाति हम लोग को लेकर आएंगे कौन सा? मुंडा जनजाति। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।